Assalamu alaikum. Chapter number 2 में we have so far completed the introduction, homeostasis in plants, homeostasis in man, homeostasis in animals, urinary system of man में हम लोगों ने structure and function of human kidney, structure of kidney, structure of nephron and function of nephron cover कर लिया है, and we will be discussing about the disorders of human excretory system. यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं, उसमें हम लोग किडनी स्टोन्स और उसकी ट्रीटमेंट्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज, यानी किडनीज के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जो उसके फंक्शनिंग पर अफेक्ट कर रहा हो। वी हैव किडनी स्टोन। A kidney stone is a solid mass that forms from the crystal of calcium oxalate or calcium carbonate. यानी हमारी बॉडी के अंदर जब कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है और फिर वो किडनी में आके जमा होना शुरू हो जाता है तो वो किडनी स्टोन तैयार करता है। समटाइम्स यूरिक एसिड एंड सिस्टाइन आर आल्सो प्रेजेंट इन इट। कभी कभी यूरिक एसिड की वजह से भी जब वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जब वो जमा हो जाता है किडनी के अंदर, तो उस वजह से भी किडनी स्टोन क्रिएट होता है हमारी बॉडी के अंदर। These molecules separate from urine and precipitate in kidney and deposit in the form of stone. अब ये जो होते हैं लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है, सिस्टाइन भी हो सकता है, ये यूरिन से सेपरेट हो जाता है, ये प्रिसिपिटेट हो जाता है, यानी कि ये यूरिन में सही से डिजोल्व नहीं होता, सही से उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होता ये, तो ये इसके बजाय कि वो जो है हमारी बॉडी से निकल जाए, एक्सक्रीट हो जाए, उसमें से हम रिड कर लें उसको, इंस्टेड वो हमारे किडनी में जमा होना शुरू हो जाता है। प्रेसिपिटेट यानी वहीं पे वो बैठ जाता है, वहीं पे उसका डिपॉजिट वहाँ पे शुरू होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जब उसका डिपॉजिट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जितने भी डिपॉजिट होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक स्टोन का फॉर्म ले लेता है। समटाइम्स दिस स्टोन आर नॉट हार्ड, देयरफॉर दे ब्रेक इनटू सैंड लाइक क्रिस्टल्स व्हिच कैन पास आउट ऑफ द बॉडी विद यूरिन विदाउट पेन। कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्टोन्स होते हैं ये इतने हार्ड नहीं होते, तो ये मिट्टी की तरह जो है जब इसको तोड़ने की कोशिश किया जाता है तो ये टूट जाता है बाय ड्यूरिंग अ सर्जरी, या उसके जो तरीक़ाकार होता है उसके बाद उसको आसानी से यूरिन के थ्रू पास आउट कर सकते हैं। यानी एक दफ़ा जब स्टोन्स को तोड़ देते हैं तो उसके बाद यूरिन जो निकलता है उसमें से वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। द लिटिल लार्ज साइज स्टोन हाउएवर डैमेजेस द किडनी टिश्यूज, इट मे स्टक एनीवेयर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड कॉज रीनल फेलियर विद पेन। लेकिन अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, यानी कि अगर उसको हम जब तोड़ें किडनी स्टोन को सर्जरी के थ्रू, तो अगर वो स्टोन जो है हार्ड है तो उससे क्या होता है कि उसके टुकड़े होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है जब हम उसको पास आउट करने की कोशिश करते हैं यूरिन में, तो वो कभी कभी क्या करता है किडनी के टिश्यूज़ को हार्म कर लेता है, खरोच देता है, या फिर जब वो किडनी से निकल के जो है ब्लैडर में पहुंचता है और ब्लैडर से निकलने की कोशिश करता है तो पाइपलाइन में भी वो जो यूरिटर और यूरिथ्रा होता है उसको भी वो डैमेज करता है। तो उस वजह से क्या होता है कि वो जो है फंस जाता है कभी कभी, तो उस वजह से क्या होता है रीनल फेलियर होता है, यानी कि जो हमारी किडनी है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाता और हमें बहुत तकलीफ होती, काफ़ी पेन होता है हमें उस दौरान। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। If the size of kidney is comparatively small, we can use a technique of lithotripsy to break the stone by ultrasonic waves. यानी कि अगर स्टोन का साइज बहुत बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा है, तो हम लोग लिथोट्रिप्सी मशीन से जो है उस स्टोन को तोड़ सकते हैं। और लिथोट्रिप्सी जो मशीन है ये यूज़ करता है साउंड वेव को, यानी ये जो है साउंड वेव को यूज़ करता है। वो साउंड वेव जो है हमारी किडनी से वो टकराता है, तो वो स्टोन से टकराता है और वो स्टोन जो है वो ब्रेक हो जाता है, पार्टिकल्स बन जाते हैं। द ब्रोकन रुडिमेंट्स ड्रेन आउट फ्रॉम द किडनी विथ यूरिन, यानी कि जो टुकड़े बन जाते हैं उसके वो किडनी में से यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है। द लार्ज स्टोन साइज स्टोन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी क्योंकि वो साउंड वेव्स को यूज़ करता है तो वो जो बड़े साइज स्टोन होते हैं उसको तोड़ नहीं पाता। सो इट इज़ रिमूव ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ रीनल सर्जरी। उसमें क्या होता है वो सर्जरी के थ्रू बाकायदा ओपन किया जाता है, किडनी को कट किया जाता है, उसको स्लाइस करके ओपन किया जाता है एंड देन उसमें स्टोन को निकाला जाता है। The large intake of water is the only measure to minimize the chances of formation of stone in kidney. पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा पीने से हम क्या होता है कि किडनी स्टोन होने के इम्कान को कम कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। यानी कि अगर हम लार्ज इंटेक ऑफ वाटर करेंगे तो हमारे जो किडनी स्टोन के चांसेस होंगे वो मिनिमाइज होंगे। Shockwave lithotripsy is a surgical procedure in which high-energy shock waves are transmitted through water and directed at the kidney to break the stone into smaller pieces. This makes it easier to pass them through the urinary tract.
ना किडनी फेलियर में क्या होता है कि किडनी जो है अपना फंक्शन बिल्कुल रोक देता है, खत्म कर देता है, यानी वो फंक्शन नहीं करता वो। Sometimes the nephrons of the kidney stop working. It is called kidney failure. अब किडनी क्यों काम करना छोड़ देता है? Because the nephrons of the kidney stop working. Nephrons क्या है? The functional unit of kidney. यानी जो काम किडनी कर रहा होता है फिल्ट्रेशन का, वो सारा काम असल में नेफ्रॉन कर रहा होता है। तो जब वो काम करना छोड़ देता है तो किडनी जब तक फंक्शन करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो जाता है। It is mainly due to the solute disbalance in blood and kidneys. ये वजह ज़्यादातर इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसका जो ब्लड जो है उसके सॉल्यूट के अंदर डिसबैलेंस पैदा हो जाता है। The failure of kidneys allows urea and other waste material to accumulate in blood. अब क्योंकि किडनी काम नहीं कर रहा तो उसका मतलब वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड के अंदर यूरिया और दूसरे जो वेस्ट मटीरियल है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। The amount of water is not regulated also. तो हमें पानी की मिकदार कितनी चाहिए, ज़्यादा या कम दोनों हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। This disbalance of solutes causes death unless the patient is given treatment to filter out waste by machine. एक मशीन होती है जिसके थ्रू जो है जो हमारा फंक्शन जो किडनी कर रहा होता है, हमारी किडनी की जगह पे वो मशीन कर रहा होता है। अगर उस मशीन से हम कनेक्ट नहीं करते उस बंदे को, तो उससे क्या होता है कि जो किडनी के जो फंक्शन है साफ़ करने का, फिल्टर करने का, तो वो साफ़ नहीं करता, जो भी सारा टॉक्सिक मटेरियल होता है यानी जो हमारे ख़तरनाक होता है, जो जहरीला होता है, वो हमारे ब्लड में जमा होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हम अंदर से जहरीले बन जाते हैं, इन द सेंस कि हम खुद ही जो पेशेंट है वो फिर इट कैन कॉज डेथ। किडनी डायलिसिस, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करता है? किडनी डायलिसिस के थ्रू होता है, यानी मशीन से हम लोग कनेक्ट करते हैं और फिर वो मशीन जो है वो किडनी का फंक्शन करता है। पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर में गेट अ किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि एक तो जो किडनी फेलियर जिन पेशेंट के पास होता है उनके पास चॉइस होता है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट यानी पूरा किडनी अपना किसी और इंसान से वो डोनेट करवा सकते हैं। दे कैन गेट किडनी फ्रॉम अनदर पर्सन। अ पर्सन विद 2 हेल्दी किडनीज में डोनेट 1 किडनी एंड सर्वाइव विद 1 किडनी, यानी कि एक इंसान जो है वो 1 किडनी में भी जिंदा रह सकता है। इफ अ डोनर इज नॉट अवेलेबल, लेकिन अगर किडनी अवेलेबल नहीं है ट्रांसप्लांट के लिए, द पेशेंट कैन बी ट्रीटेड विद डायलिसिस यूजिंग अ डायलिसिस मशीन। एक मशीन होती है जिसके अंदर जो है वो पाइपलाइंस के थ्रू जो है हमारा ब्लड वहाँ से फ्लो होता है, फिर ये डायलिसिस मशीन जो है वो उस ब्लड को साफ करके साफ ब्लड हमारे बॉडी के अंदर वापस भेज देता है। A dialysis machine performs the function of kidney. It helps to clean the patient's blood from metabolic waste products and toxic. डायलिसिस मशीन वही काम करता है जो किडनी करता है, यानी कि पेशेंट के ब्लड को साफ करता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको निकालता है एंड टॉक्सिक को भी निकालता है। For effective treatment, the patient needs to undergo dialysis 2 to 3 times a week. ताकि हमारा ब्लड जो है वो साफ सुथरा ही रहे, तो ऐसे पेशेंट को हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा सेशन करना होता है। Each session lasts about 3 to 5 hours depending on the patient's body size and medical condition. पेशेंट की बॉडी साइज के हिसाब से एक सेशन जो है यानी एक दफ़ा अगर वो करवा रहा है तो एक दफ़ा जो है वो 3 से 5 घंटे का हो सकता है पूरा प्रोसेस। तो यानी कि अगर 2 से 3 दफ़ा करवा रहा है हफ्ते में, तो दैट विल मेक अप्रोक्सीमेटली 6 hours in a week or 15 hours in a week, यानी इतना टाइम जो है उनको डायलिसिस में लगाना पड़ता है। And with this chapter number 2 is completed. थोड़ा सा समरी पढ़ लेते हैं and let's see what we discuss in chapter number 2. Homeostasis is a set of metabolism which maintain internal environment of an organism within suitable limits. Homeostasis में internal environment जो होता है यानी हमारा टेम्परेचर, हम लोगों का pH लेवल, इस चीज़ को मेंटेन रखना ताकि हमारी बॉडी से फंक्शन कर सके, ये होम्योस्टेसिस में होता है। ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल कंडीशन बाय फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि हमारा जो जिस्म होता है वो हमारे ब्रेन को बताता है कि जब हमारे इंक्रीज़ हो रहा है कोई चीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी बॉडी जो है अपने इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखता है। There are 3 main aspects of homeostasis, यानी होम्योस्टेसिस में 3 चीज़ें आती हैं। ऑस्मोरेगुलेशन यानी वाटर की मिकदार को कंट्रोल में रखना, थर्मोरेगुलेशन यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, एक्सक्रीशन यानी कि अंदर की सफाई को मेंटेन रखना। ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट कंडीशन बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर और सॉल्ट कंडीशन को मेंटेन रखना इस ऑस्मोरेगुलेशन। Thermoregulation is maintenance of temperature within suitable limits where enzymes can work optimally. इन एंजाइम्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है उसके हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, दैट इज थर्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस वेयर मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट एक्सेस सब्सटेंसेस रिमूव फ्रॉम द बॉडी,
एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें जो हमारे जिस्म में जो टॉक्सिक मटेरियल है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच ग्रो इन फ्रेश वाटर। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स है जो फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं। हेलोफाइट्स ग्रो इन सी मार्शेस और इन सॉल्टिश वाटर। हेलोफाइट्स जो हैं वो नमकीन पानी में, खारा पानी में उगते हैं। मीजोफाइट्स आर द प्लांट्स ग्रो इन मॉडरेट वाटर कंटेनिंग सॉइल्स। नॉर्मल लेवल में जो सॉइल्स में पानी होता है उस सॉइल में मीजोफाइट्स ग्रो करते हैं। जीरोफाइट्स आर द प्लांट्स ग्रो इन सॉइल ऑफ लो वाटर क्वांटिटी। जिन जगहों में पानी की मिकदार बहुत कम होती है तो वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं दे आर जीरोफाइट्स। The main organs involved in human homeostasis. The main organs involved in human homeostasis are skin, lungs and kidneys. इंसान के अंदर जो होम्योस्टेसिस यानी हमारे जो इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखता है वो स्किन, लंग्स एंड किडनीज के थ्रू करते हैं हम लोग। Human skin is consists of 3 layers called epidermis, dermis and hypodermis. हमारी स्किन 3 लेयर से बना हुआ है, epidermis, dermis and hypodermis. Body temperature when rise, body produce sweat, hair lies flat. Vasodilation, जब body temperature increase होता है तो हमारे जिस्म पसीना पैदा करता है और हमारे जो बाल होते हैं वो फ्लैट लाई करते हैं। एंड वैसोडिलेशन का प्रोसेस होता है। वैसोडिलेशन में क्या होता है दैट द ब्लड के जो वेसल्स हैं वो वाइड हो जाते हैं उनके, या ताकि ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन जो हमें ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर वो जल्दी से पहुंच सके, इसलिए वैसोडिलेशन का प्रोसेस होता है। यानी कि ब्लड वेसल्स के जो वॉल्स हैं, ये जो ब्लड वेसल्स है वो मोटा हो जाता है, फैल जाता है, वाइड हो जाता है। When body temperature decreases, the erection of hairs, vasoconstriction, decrease in sweat production and increase in metabolic rate occurs. जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हमारे जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो पतले हो जाते हैं, पसीना का कम पैदा होता है और हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज जाता है। लंग्स कीप द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एट लो लेवल। लंग्स का फंक्शन है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को हमारे बॉडी के अंदर लो लेवल में रखे। Kidneys maintain blood composition by maintaining level of water, solutes and nitrogenous base by the process of filtration and reabsorption. किडनी का मेन फंक्शन है कि वो हमारे बॉडी ब्लड की कंपोजिशन को मेंटेन रखे, कि वाटर की मिकदार, सोल्यूट्स की मिकदार और नाइट्रोजनस बेस जो है उसको हमारे जिस्म से निकाले by the process of filtration and reabsorption. Kidneys are situated at the dorsal side of the abdominal cavity. यानी एब्डोमिनल कैविटी के पिछले साइड में, पीछे वाले साइड में किडनीज प्रेजेंट होते हैं और ये वर्टिब्रल कॉलम के एक लेफ्ट में और एक राइट में प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है यानी किडनी का जो सारा फंक्शन है वो नेफ्रॉन्स के अंदर हो रहा होता है। यूरिया इज फॉर्म इन लिवर एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम किडनीज। यूरिया लिवर के अंदर बनता है लेकिन उसको किडनीज के थ्रू जिस्म से बाहर निकाला जाता है। मिक्सचर ऑफ यूरिया, क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड एंड वाटर इज कॉल्ड यूरिन। हमारे यूरिन के अंदर यूरिया, क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड एंड वाटर मिला हुआ होता है। किडनी स्टोन इज अ सॉलिड मास मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और कार्बोनेट क्रिस्टल्स। जो किडनी स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना हुआ होता है या फिर कार्बोनेट से बना हुआ होता है। किडनी फेलियर पेशेंट कैन बी ट्रीटेड विद डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ किडनी। जिन पेशेंट्स में किडनी फेलियर आता है और उसमें वो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते फॉर एनी रीज़न, तो उनको डायलिसिस मशीन से कनेक्ट किया जाता है और डायलिसिस मशीन किडनी का फंक्शन करते हैं। और ये था आपका चैप्टर नंबर 2। अल्लाह हाफिज़।